हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में यकीनन बात करेंगे, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो बड़ी अहम खबर है और वो है जी हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हवाले से जो मई में टूर कर रहे हैं जी इंडिया का, गोवा का 2 दिन का। वहाँ पे जो फ़ॉरेन मिनिस्टर एससीओ की कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे वो शिरकत करेंगे। इस हवाले से वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब लोग कहते थे कि किस मुँह से आएँगे और किस मुँह से जाएँगे और पता नहीं आएँगे कि नहीं आएँगे, लेकिन ख़ैर मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा चांसेज़ है कि वो आएँ और अभी ये ऑफ़िशियली खबर आई है फ़ॉरेन ऑफ़िस ऑफ पाकिस्तान से कि वो शिरकत करेंगे। एक तो ये खबर है, इसके साथ-साथ इमरान खान साहब ने कहा है कि जी ईद के दिनों में मुझे हैरेस किया जा रहा है और मुझे हो सकता है कि कोई लोग पकड़ने के लिए आ जाएँ, तो इसलिए आप मना कर दें कि मुझे ना छेड़ें, इन दिनों मैं ज़रा सुर में रहता हूँ। तो ये भी खबरें चल रही है और इसके साथ-साथ मुल्क की और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन करनी है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरज़ू काज़मी। जी आरज़ू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू सो मच फखर कि आपने इनवाइट किया एंड अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते टू एवरीवन। बहुत शुक्रिया वंस अगेन फॉर जॉइनिंग द शो और स्टार्ट करेंगे। एक तो बिलावल का जो विज़िट है इंडिया का, यकीनन बहुत अरसे के बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का जाएगा। आई थिंक सो लास्ट खुर्शीद कसूरी साहब गए थे और हिना रब्बानी आई थिंक सो गई थी, 2013 की बात है या उससे पहले की 11 की है। लेकिन उसके बाद कोई नहीं गया, ना उनका कोई आता है ना हमारा कोई इस तरह का गया बड़े लेवल का। क्या कहेंगी कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? वैसे तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार क्या हुआ परमानेंट, लेकिन इंडिया में पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जाना और इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आना, ये एक बहुत बड़ी मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। योर टेक? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत टाइम के बाद और उम्मीद भी नहीं की। खैर बड़े लेवल पे तो जब कहा जाएगा, जब मैं जाऊँगी, तब आप कहेंगे कि हाई लेवल के लोग जो हैं वो इंडिया गए हैं और मैं जाऊँगी वहाँ से एमडीएच की मिर्च लेने के लिए, देगी मिर्च ताकि मैं सालन में डाल सकूँ। खैर हम इसलिए वो आते हैं वीज़ा नहीं दोबारा। देते। नहीं, मुझे वीज़ा क्या, मैं पासपोर्ट ले सकती हूँ। आप खुद जानते हैं मगर आप भी एम्बेसी जाते हैं, आपको मालूम है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वीज़ा तो मुझे मिल ही जाएगा और ना मिला तो मैं बजरंगी भाईजान की तरह भी जा सकती हूँ। तो बात सारी है कि मुझे बजरंगी भाईजान वाली टेक्निक ज़्यादा पसंद है और मैं वैसे ही जाना पसंद कर रही हूँ, इसलिए मैं वीज़ा ले ही नहीं रही हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत से लोग कहते थे कि जब से इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने अजीब अजीब स्टेटमेंट्स दिए थे तो उसके बाद मामला काफी खराब हो गया था और अब ये कैसे हाँ। जाएंगे। मगर अच्छी बात है कि ये जा रहे हैं और मेरा ख्याल है थोड़ा इन्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हो या इवन अमित शाह साहब हो, सब उनके सीनियर्स हैं और एक बड़े होने के लिहाज से भी और एक हुँ। अपने काम के लिहाज से भी सभी उनके सीनियर्स हैं। तो मेरे ख्याल है कि उनसे कुछ सीख कर आना चाहिए और पाकिस्तान को तो बहुत सख्त जरूरत है कि भारत से कुछ सीखे। ताड़ा साहब भी कह के ताड़ा साहब भी थक गए कि जी कुछ सीख लो बिल्कुल। उनसे, और हालात जो खराब है। और दूसरा ये कि इस किस्म की लैंग्वेज जो उन्होंने पहले इस्तेमाल की थी, मेरे ख्याल है उस पर उन्हें माजरत करनी चाहिए और इस किस्म की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात करनी चाहिए अगर आपको किसी से कोई शिकायत है तो भी। ये बड़ी अच्छी बात है कि जा रहे हैं फाइनली 2 दिन के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी खबर लेकर या कम से कम एक अच्छे तरीके से वहां पे मुलाकात हुँ। करके वापस आएंगे। बिल्कुल उम्मीद तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के हवाले से नहीं है क्योंकि एससीओ एक बहुत बड़ा फोरम है, पाकिस्तान भी उसका मेंबर है और वहाँ पे उसने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी जाना है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जाना है। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या पाकिस्तान जब वहाँ पे जाके शिरकत करता है तो क्या बात होती है या क्या माहौल क्रिएट होता है, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और पता नहीं अब क्योंकि कुछ एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते यार। जो सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता है और कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है। तो इसलिए ये वाली मतलब एक्सपेक्टेशंस कम से कम मेरे हद तक ये नहीं है कि जी वहां पे कोई बहुत ही अच्छा होने वाला है, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि कम से कम उस हद तक शायद वो आइस मेल्टिंग हो सकती है जिसमें जो आपके टॉप लेवल के जो लोग होते हैं उनका एक सरजमीन पे जाके उतरना, वहां पे बात करना। यकीनन 2 दिन का टूर है तो
लाज़मी सी बात है, बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकातें होगी और वर्ल्ड स्टेज पे ये बात मतलब एज़ अ ब्रेकिंग न्यूज़ जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है, वो इसको कवर करेगा। बाकी किसी को कवर हो सकता है, रशिया को कोई इतना वो कोई ना करे, कोई अमेरिकन्स को ना करे, किसी और को ना करे। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान इंडिया की बात आ जाती है, तो वहाँ पे फ़ोकस उनके ऊपर होता है। यानी इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ है। लेकिन अफ़सोस के साथ चलता इसके ऑपोज़िट है। बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन साथ-साथ ये भी देखिए कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान भी बात करना चाह रहा है, पाकिस्तान भी थोड़े से टर्म्स को ठीक हुँ। करना चाह रहा है, जो पहले काफ़ी गड़बड़ हमारी साइड से मच चुकी हाँ, है, उसपे बिल्कुल। कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। और ऐसा तो हम नहीं कहते कि 2 दिन में एकदम चमत्कार हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पहल कर रहे हैं, जाने के लिए उन्होंने इनवाइट किया। बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सब कुछ इनकी बातें सुनने के बावजूद इनवाइट कर लिया, वरना आमतौर पे लोग ऐसा करते नहीं है। लेकिन भारत ने भी बहुत बड़ा दिल दिखाया कि इनवाइट किया है, और पाकिस्तान की तरफ से भी एक बहुत अच्छे एटिकेट्स और तमीज का मुजाहरा होना चाहिए कि जब बिलावल भुट्टो वहां जाएं तो जो पिछली शिकायतें हैं भारत के लोगों को बिलावल से जाहिर है कि अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह की बातें जो उन्होंने की, तो वो शिकायतें दूर हो जाएं और लोगों के दिल साफ हो और अच्छे टर्म्स बनाने की कोशिश करें। पाकिस्तान अब अफोर्ड नहीं कर सकता कि मजीद टेंशन बने। लेकिन देखते हैं, सब हुँ। जाहिर है कि बहुत बड़ी खबर है, सबकी नजरें सिर्फ उधर ही होंगी। और 2 दिन जो है, यानी फोर्थ और फिफ्थ जो है, फिफ्थ में वो तो बहुत ज्यादा जो है, आप जानते ही है कि किस तरह से न्यूज चलेंगी, और एक एक पल की खबर जो है वो हमारा मीडिया भी दे रहा होगा और इंडियन बिल्कुल। मीडिया भी। तो अच्छा बिल्कुल अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा आरज़ू एक चीज़ इस वक़्त ये भी चल रही है कि यकीनन इंडिया इस वक़्त उनकी इंडस्ट्री हो या उनकी बाकी चीज़ें हों, उन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया है चीज़ों को। अपने स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा उन्होंने रिफ़ॉर्म्स किए और अपना जो बेस है उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है मुख़्तलिफ़ चीज़ों में। मैं अब ये तो नहीं कहूँगा कि ज़रा बिलावल भुट्टो साहब जाएँगे और कोई इस तरह की चीज़ हो जाएँगी। लेकिन कैन मतलब कैन यू टेल अस कि इन फ्यूचर कोई चीज़ हो सकती है कि अगर ये आइस मेल्टिंग हो जाती है और जिस तरीके से 2 सालों से जो सबसे इम्पोर्टेंट इसके पीछे जो चीज़ नज़र आती है वो एलओसी है। आरज़ू वो मेरे ख़्याल आपके माइंड में भी होगा कि उसके ऊपर जो फ़िलहाल सुकून है 2 सालों से ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो शायद ये भी एक वजह है। हालाँकि बातें बहुत होती है जयशंकर साहब जब भी उठते बैठते हैं तो वो कहते हैं जी बस पाकिस्तान ने ही सारा कुछ किया हुआ है। लेकिन बहरहाल ये वाली चीज़ वो अब नहीं कह सकते कि जी एलओसी के ऊपर कुछ हो रहा है, ये खामोशी और ये मेरे ख़्याल एक बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं कहता हूँ अगर इससे मज़ीद भी एक्सटेंड किया जाए तो अच्छा है। लेकिन क्या हो सकता है कि फ्यूचर में मतलब वी विल कंटिन्यू इट और नॉट ये फिर 13 साल का वक़्फ़ा आएगा इसके बीच में? नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा कोई ब्रेक आएगा। और आई होप कि थोड़ी बहुत बातचीत तो शुरू होगी एकदम से। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए कि बहुत कोई हुँ, चमत्कार नहीं हो जाएगा, एग्ज़ैक्टली। लेकिन फिर भी थोड़ी बात बढ़ेगी। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत से हमारे दोस्त ट्विटर पे भी है और वैसे भी हुँ, जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर जगह तो हिना रब्बानी खर को भेज देते हो और यहाँ बिलावल को भेज रहे हो। तो वो हिना हिना जो है, बहरहाल उनका एक करिश्मा है, हिना की एक पर्सनालिटी है, हिना को लोग बिल्कुल, बड़ा पसंद करते हैं, बड़ी खूबसूरत खातून है। तो बिल्कुल। उनके बैग भी बड़े मशहूर हैं और उनके सैंडल्स भी बड़े मशहूर हैं। तो सब लोग कहते हैं कि हर जगह अफगानिस्तान में आपने हिना को भेज दिया और यहाँ पर जो है उज़्बेकिस्तान सिर्फ अभी गई बिलावल थी। आ रहे हैं। वही, हर जगह पे हिना और यहाँ पर बिलावल, तो ये कह रहे बहुत ना इंसाफी है। तो मेरा ख्याल है कि इधर भी हिना को भी साथ जाना चाहिए। वो बहरहाल बिलावल से जरा ज्यादा मिच्योर भी है हुँ, और यस, चीजों को समझती भी एग्री। हैं, पहले भी इंडिया जा चुकी हैं और कई जगहों पे जा चुकी हैं और बेहतर तरीके से बात कर लेती हैं। और मेरा ख्याल है बिलावल अभी बहुत ज्यादा नए फॉरेन मिनिस्टर हाँ, के तौर बिल्कुल। पे हमें दिखे हैं, तो कई जगह गलती हो जाने का इम्कान है और अफोर्ड नहीं कर सकते इंडिया जाके गलती। तो मेरा ख्याल है कोई एक होना चाहिए, तो शायद हिना को साथ भेज दे। नहीं तो मैं भी तैयार हूँ, मैं भी खाली बैठी हूँ, अगर कहेंगे तो मैं भी चली जाऊंगी, अगर अगर इंसिस्ट करेंगे तो। लेकिन ये कि मेरे मुझे तो फिर भी चले छोड़े, कोई बात नहीं। लेकिन हिना हिना बेचारी को तो ले जाए ना, बेचारी कह रही हूँ, हिना रवानी को तो ले ही जाए ना। हुँ। एग्ज़ैक्टली है ना अगर चली जाती है ना रबानी कर तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ख़ैर अभी तक उनके हवाले से कोई ख़बर नहीं है कि उन्होंने जाना है या नहीं जाना अभी क्योंकि अफ़गानिस्तान के हवाले से वो बड़ी एक्टिव रही है। अभी उज़्बेकिस्तान में जो नेबरिंग अफ़गान नेबरिंग कंट्रीज़ का जो समिट हुआ है, उसमें भी वो खुद जाके पार्टिसिपेट किया और जिसकी एक वीडियो भी वायरल हुई है। सरगई लारोव साहब कहते हैं कि आपकी टीम कहाँ है? तो कहते हैं हम 2 ही लोग फिरते हैं।
तो मतलब कुछ लोगों ने तो उसका मजाक बनाया, बट आई रियली लाइक दैट कि हाँ ठीक है भाई, वी कांट अफोर्ड दैट कि हाँ, हम पूरे डेलीगेशन बल्कि हम उसको क्रिटिसाइज करते रहें। मैं अपने हम खुद करते रहें कि भाई नहीं जाना चाहिए इतने ज्यादा लोगों को, आप पूरा जिसे कहते हैं टब्बर को लेके जरूरी है कि लेके फिरते रहें। सिर्फ वो लोग जाएं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। और अब यहाँ पे इंडिया में शायद जरूरत है, तो अब पता नहीं बिलावल साहब के साथ कौन जा रहा है, मुझे मुझे भी तो नहीं बताया वैसे। मुझे भी अभी तक कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद गाँव में हूँ, कभी इंटरनेट चलता है कभी नहीं चलता। हो सकता है उसने कॉल कर दी हो बिलावल जरदारी साहब ने, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं अपने वैसे स्टाफ से पूछता हूँ कि यार बिलावल साहब की कोई कॉल शॉल तो नहीं आई जाने के लिए। हालांकि गोवा से मुझे जो है वो वैसे एक और इनविटेशन थी, जो अनफॉर्चुनेटली फिलहाल मिस है, लेकिन शायद इन फ्यूचर जो है वो हम उसको फिर दोबारा से कोई वो प्लेयर करे। खैर अर्जू, अभी थोड़ा सा आते हैं इमरान खान साहब, जो हमारे असल आइडियल लीडर है पाकिस्तान के, बाल्टी वाली सरकार, जो सर पे बाल्टी लेके फिरते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि यार ये मुझे लोग हैरेस कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि रमजान तो उन लोगों से गुजरवा दिया उन्होंने, मर्दान के लोग भी हैं, पेशावर के भी हैं, गुजरांवाला के भी हैं, किसी की तारीफ करते हैं, किसी को थोड़ा सा वो कहते हैं नहीं है आप लोग चार्ज नहीं हो। तो इमरान खान साहब अब ईद पे क्या चाहते हैं कि जी मुझे ये हरेस करेंगे, मुझे पकड़ लेंगे तो ये कर लेंगे। हालांकि इतने बड़े लीडर है, मतलब वो कोई कायद आजम से उनको मिलाता है, बल्कि कायद आजम बेचारे तो छोटे से लीडर है गांधी जी, और ये तो बहुत मामूली से लोग थे उनके मुकाबले में। बड़े बड़े लोगों से ना वो उनको मिलवाया जाता है। तो क्या चाहते हैं खान साहब अभी ईद पे, क्या कोई मतलब दूसरी ईद मनाना चाहते हैं, यार लोगों से कहते हैं कि तुम ईद भी इतने ही मनाओ जमान पार्क के सामने घर के। नहीं, इमरान खान साहब अरेस्ट होने से काफी परेशान और घबराए हुए हैं और सुनने हम्म। में यही आ रहा था कि इरादा यही है गवर्नमेंट का कि चांद रात को अरेस्ट करेंगे तो कोर्ट भी क्यों बंद होगी मेहंदी तो लगवानी इमरान है खान जो उनसे? है तो पता नहीं, लेकिन इमरान खान को फिर अदालतों से भी नहीं निकल सकेंगे। लेकिन इमरान खान के लिए तो 12 बजे रात की अदालत लग जाती है, तो छुट्टी के दिन कौन सी बड़ी बात है। हम्म। लेकिन सुनने में यही आया है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट से, बिल्कुल। और कहा है कि दिन को जो है ईद के दिनों में ना परेशान किया जाए और ना अरेस्ट किया जाए। बहरहाल एक अननेसेसरी सी चीज है जो गवर्नमेंट भी कर रही है, और एक फजूल सी चीज है जो खान साहब ने भी शोर मचा रखा है, जबकि इस वक्त कंट्री के अंदर बात कुछ और होनी चाहिए, इश्यूज कुछ और हैं। इमरान खान इशू नहीं है, और ना ही अदालतें इशू है, और ना ही इमरान खान का अरेस्ट होना इशू है। इस वक्त जो मेन इश्यूज है उस पर कोई भी बात नहीं की जा रही, उसके बजाय इमरान खान हो रहा है। और पूरा दिन टीवी पर भी अगर आप टॉक शोज देखें जो टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं, जो कि आजकल बहुत कम हो गए हमारे टीवी चैनल्स देखना लोगों का, इसी वजह से, क्योंकि जो मेन इश्यूज है उससे हट के बात कर रहे होते हैं। तो लगता नहीं कि कुछ होगा, बहरहाल अमन ही रहेगा। इमरान खान तो खैर लग यही रहा कि कोशिश करें थोड़ा सा हंगामा हो जाए, ताकि एक बार फिर वो लीडर बनने का बताएंगे जी मैं लीडर हूँ। और आपने तो देखा होगा 2 एक दिन पहले पेशावर में बात की उन्होंने, और कहा कि थोड़ा जज्बा कम लग रहा है, हाँ। लोग जो है थोड़ा आराम से। तो खान साहब को तो आराम से बैठे हुए लोग अच्छे नहीं लगते ना। आजकल वैसे भी आप जानते हैं रमजान है, तो शायद इस वजह से भी थोड़ी एनर्जी लोगों की कम होगी। खैर एक ही दिन रह गया, होपफुली कल नहीं तो परसों ईद हो जाएगी, और उसके बाद इमरान खान साहब एक बार फिर हमें शायद रोड पे नजर आए, जो कि वो कह रहे हैं कि अगर मेरी बात ना मानी तो हम दोबारा रोड पर आएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आरज़ू, एक तो ये वाला मतलब मसला बना हुआ है खान साहब, लेकिन एक तरफ जो है वो अदालत भी कह रही है कि जी आपने अगर ना किया तो पहले तो अदालत ने एक और पंचायत वाला रोल प्ले करने की भी कोशिश की है बंदयाल साहब ने, बुरा वो ना मान जाए, क्योंकि वो दस्ती जो है वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का वो नोटिस भिजवा देते हैं। तो मतलब उनसे माज़रत के साथ कह रहा हूँ सर आपसे कि वो ये बता रहे हैं कि जी आपस में ये लोग मुज़ाकरात करें और आपस में कोई वो करें, लेकिन 14 मई वाली डेट है। क्या किस्सा क्या है? ये हो क्या रहा है कि अदालत का जो काम है वो तो उन्हें लॉस को देखना होता है कि फ़खर गलत है, गलत की सज़ा दे दो, सही है, निकाल दो बाहर। जाओ जी, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये क्या सीन चल रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये कंटेंट ऑफ कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ कंटेंट आपको पहले खुद ही ठीक कर दूं कि चलें, जो सॉरी आपने जी। मुझसे सवाल, जी, जी, इससे जी। पहले नीचे ऑडियो थगड़क 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 शुरू हो जाएगी, तो मैंने कहा मैं पहले खुद ही बता दूं। कोई बात नहीं। तो नहीं बिल्कुल देखें, उन्होंने ख्वाजा साद साद रफीक और बाकी लोग बड़ा अच्छा कह रहे हैं कि अदालतों को साइड पे रहना चाहिए, अपना हाँ। जो काम है वो करें। इलेक्शंस कब होने हैं, किसने क्या काम करना है, पार्लियामेंट ने क्या काम करना है, अदालत अगर ये ना बताए तो ज्यादा बेहतर होगा। हुँ। लेकिन अदालतें ऐसा कर रही हैं, और उसकी साफ रीजन यही नजर आ रही है कि इमरान खान को सपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि इस वक्त जो गवर्नमेंट की हालत है और जो गवर्नमेंट ने बैंड हुँ। बजा दी है, उसके बाद बहुत से लोग वैसे ही इमरान खान के साथ हो गए हैं।
तो इसलिए इमरान खान को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, इतना घबराना नहीं चाहिए इमरान खान को, क्योंकि पहले ही पुअर परफॉर्मेंस की वजह से गवर्नमेंट की इमरान खान की दोबारा से एक डिमांड हो गई है, पब्लिक कह रही है कि पहले शायद कुछ बेहतर था, लेकिन खान साहब का ये है कि वो आराम से बैठने को तैयार नहीं है और इसी वजह से कोर्ट को भी अपने साथ साथ वो घसीट रहे। इससे पहले आर्मी और एजेंसीज का नाम उनके साथ खराब हो चुका है, आप जानते हाँ, ही हैं, जनरल फैज वगैरह को लेकर और बाजवा बिल्कुल। साहब, और अब जो है वो अदालतों की बारी है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी इमरान खान सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे शलवारें और कुर्ते लटका के सुखाते रहे, तो इसलिए मेरे ख्याल है अदालत को भी आदत हो गई होगी। और बंदियाल साहब तो वैसे ही बेचारे अब आजकल खबरों में रहते हैं कि अभी अपने जूतों की वजह से जो उन्होंने कोई 2.5 लाख के गुची के जूते कोई पहने, जी गुची के गुची शूज के पहने थे, तो उसकी वजह से तो इस तरह की चीजें हमारे लोग करते रहते हैं। हाँ, सही, हमने गुची का परफ्यूम देखा था, लेकिन ये जूते भी कभी देखेंगे यार, अगर पैसे इकट्ठे हो गए, कुछ चंदा-शंदा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये ज़कात, फितराना है और ये चीज़ें अगर इकट्ठी हो गई, तो ये मैं गुची का जूता तो मैंने एक दफ़ा पहन के लाज़मी देखना है कि पता नहीं यार तू होता कैसे है? कभी ये बिलावल अच्छा। पहनता है तो लोग बड़ा वो करते हैं, कभी ये पहनता है, लेकिन खैर एनीवे कम टू द पॉइंट, और वो ये है कि एक तो ये अफ़रा-तफ़री चल रही है, लेकिन साथ में हमारे इर्द-गिर्द के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कभी वो कह रहे हैं जी हमने चार्जेबल मर्सिडीज़ बना दी है। वैसे मुझे तो पहले लगा था कि जो रिमोट वाली कार हम चार्ज करते हैं, तो मुझे वो लगा, लेकिन नहीं, वो बड़ी वाली थी, काफ़ी बड़ी कार थी, और वो कहते ये बिजली से हम चलाएँगे इसको। मैंने कहा भाई हमारे पास ना बिजली और ना ये कार है। अच्छा, दूसरा ये है कि वो अभी एप्पल का स्टोर का जी इफ्तिताह हुआ है, एप्पल स्टोर खोला है। तो उसपे भी बड़ा, मतलब मैं पाकिस्तान में देख रहा था, काफ़ी बातें-वातें हो रही थी कि यार हम तो मतलब सिर्फ़ एप्पल खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और एप्पल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पास स्टोर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम आटा, दाल, चीनी, मतलब इन कामों में फँसे हुए हैं। अफ़गानिस्तान का रुपए जो है वो तकरीबन सवा ₹3 के अंदर है। इंडिया का रुपए 3.5 का है। बांग्लादेशी टका तकरीबन 3 सवा ₹3 का है, पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में। फिर सारी ये चीज़ें। हम अभी तक इन चक्करों में पड़े हुए हैं, कभी जी आटे की लाइन इधर सही नहीं बनी, यार इधर मैं कल सही बनाऊँगा, शहबाज़ शरीफ साहब खुद चले जाते हैं। निकलेंगे कब इन चोंचलों से हम लोग? मेरा ख्याल है हम कभी नहीं निकलेंगे और हम यही करते रहेंगे। अगर हमने निकलना ही होता तो हम बहुत साल पहले निकल गए होते और शायद कोई ढंग का काम कर लिया होता। जैसे हमेशा कहा जाता है कि जी आप सीखिए, चाहे अपनी नेबरिंग कंट्री से सीखिए, चाहे दुश्मन हो, चाहे हुँ, कुछ भी बोलिए, लेकिन सीखिए, वो लोग कहाँ तक आगे चले गए, हुँ, किस कदर आगे चले गए, और बिल्कुल। हम अभी तक उन्हीं टिपिकल जो छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें पड़े हुए हैं। लेकिन बिल्कुल लोग जो हैं वो ये सब चीज़ें नोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया ने बहुत हुँ, अवेयरनेस दी है और उसकी वजह भी यही है कि बार-बार गवर्नमेंट जो है, जो भी गवर्नमेंट होती है, एस्टेब्लिशमेंट होती है, वो सोशल मीडिया भी रोकने की हुँ, कोशिशें करती है, नाकाम किस्म की। मगर अब लोगों को अकल आ गई है काफ़ी हद तक, जो कि एक अच्छी बात है। अब बाकी बिल्कुल। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे तो कोई क्या खाक आएगा, जो कंपनीज़ पहले से हैं, वही बंद होके लोग भाग रहे हैं यहाँ से। तो इस वजह से सुज़ुकी ने मुझे तो नहीं लगता। सुज़ुकी ने हुँ, अभी अपनी रिपोर्ट जारी की है, तकरीबन 13 अरब रुपए का, वो कह रहे हैं हमें पहली दफ़ा इन 35 ईयर्स में लॉस हुआ है। हुँ, बिल्कुल हुआ होगा, बिल्कुल। अरे लॉस से मुझे याद आया, मैंने खुद पूरे 1500 की चूड़ियाँ खरीदी थी ईद पे पहनने के लिए और मैं सुबह से ढूँढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ रख दी हैं, लॉस मुझे हो गया, कहीं दिखाई नहीं दे, मेरा लॉस खुद हो का गया। लॉस हो गया, वैसे ये पूरे लॉस क्यों भी 1500 का। होता है वैसे? अच्छा। लेकिन पता नहीं कहाँ रख दी मैंने और कहीं मुझे मिल नहीं रही है, ढूँढ-ढूँढ के थक गई हूँ मैं। तो बहरहाल मेरा अपना इतना, जिसे कहते हैं ना, नुकसान हुआ, 1500 बिल्कुल। जो है वो नुकसान हुआ 1500 का, तो आप सोचिए कि आगे क्या हो रहा होगा। लेकिन फिलहाल अच्छी बात ये है कि मुझे इंडियन एम्बेसी से मिठाई आई है ईद की और वो बड़ी मज़ेदार है और मैं खा रही हूँ और मैंने ट्विटर पे भी लगाई है और सबकी तरफ से बहुत मुबारकबादें आ रही हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप ये देखिए, जब आम लोग आपस में एक दूसरे को फेस्टिवल पे बिल्कुल। मुबारकबादें दे सकते हैं, तो फिर आखिर ये गवर्नमेंट्स और एस्टेब्लिशमेंट जो है ये क्यों नहीं अमन का पैगाम लेके जा सकते। मेरे ख्याल है एक अच्छा मैसेज लेकर बिलावल भुट्टो को जाना चाहिए, जो गलतियां हो गई उस पे थोड़ा हुँ, सॉरी कर लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग बड़े हैं। अब बड़े से मेरा मतलब है कि जाहिर एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं, एज में भी बड़े हैं। बिलावल भुट्टो तो अभी नए नए फॉरेन मिनिस्टर बने, तो मेरे ख्याल है कि थोड़े से टर्म्स बेहतर करना चाहिए और बहुत बड़ा दिल होना चाहिए दोनों तरफ के लोगों का। हाँ, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, अगर दिल बड़ा हो जाए तो फिर काम भी बड़े-बड़े और अच्छे होते हैं। लेकिन फ़िलहाल ख़ैर लगता नहीं है कि फ़िलहाल ऐसा कोई हम दिल बड़ा करेंगे या वो दिल बड़ा करेंगे। वो भी वहीं पे है,
ठीक है, बाकी उनका मुल्क आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी है वो वहीं पे, और पाकिस्तान की पॉलिसी भी फ़िलहाल कोई ख़ास नहीं है। अगर इधर-उधर कुछ हो जाता है तो कहते हैं ओह जी ये हो गया तो वो हो गया। अभी तो एक नई खबर भी आई है, वैसे मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इलेक्शन के हवाले से कि पता नहीं रॉ ने कोई कोई प्लान बनाया हुआ था, तो उसको कहते हैं हुकूमत ने रोक लिया कि भई आप इसके ऊपर ना अमल दरामद ना करें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के। किसी का ट्विटर के ऊपर कोई ले-दे हो रही थी, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इलेक्शन रुकवाने के लिए और उसको पोस्टपोन करने के लिए मतलब इस तरह की बातें करना पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में आज बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने इस वक्ती फायदे के लिए पता नहीं हम क्या-क्या कर रहे हैं। हम क्या-क्या मतलब हरबे इस्तेमाल करते हैं कि यार ये हो या ना हो। एक एक तरफ की पार्टी कहती है कि हो जाए, दूसरी तरफ की पार्टी कहते है कि ये रुक जाए। तो उसके लिए वो एक्सट्रीम लेवल पे किसी लेवल पे भी वो जा रहे होते हैं कि यार कभी अमेरिकन सीआईए को, कभी रॉ को, कभी इंडियस को, कभी मोसाद को, और कभी किसको कहें कि यार ये आपकी वजह से रुक रहा है। इस पे शॉर्ट सा आपका टेक चाहूंगा और उसके बाद वाली। देखिए ये चीजें तो चलती रहेंगी, अगर टर्म्स बहुत अच्छे हो जाए, एक दूसरे के आना जाना भी शुरू हो जाए, इवन टूरिज्म भी शुरू हो जाए, ट्रेड भी शुरू हो जाए, तब भी इस किस्म की चीजें होती रहेंगी। और हम्म, जहां तक मुझे याद पड़ता है तो ब्रिगेडियर इसाक अहमद साहब आपके भी शो पे बिल्कुल आते हैं, मेरे भी, बिल्कुल। उनका ही ये कहना है कि चाहे कुछ भी होता रहे, जो एजेंसीज हैं वो अपनी जगह काम करती रहती हैं हर कंट्री की। तो इसलिए कोई भी ये ना समझे कि अगर टर्म्स बेहतर हो गए हैं, आना जाना शुरू हो गया, ट्रेड खुल गई या वीजाज मिलने लगे, तो उसके बाद एजेंसीज अपना काम छोड़ देंगी। एजेंसीज उसी तरीके से काम करती रहती है और वो करती रहेगी। तो मेरे ख्याल इसमें इतना परेशान होने की या इतना वो हम्म। जो है ना इस चीज को नोटिस करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है, और हम यही कहेंगे कि बेस्ट विशेस फॉर बोथ द कंट्रीज, क्योंकि दोनों को ज़रूरत है इन चीज़ों की। वो लोग कहते हैं जी ये नहीं हो सकता तो ये इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल वैसे दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। ये दुनिया है ऐसी कि यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, मुश्किल चीज़ें ज़रूर होती हैं, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। करने का विल होना चाहिए, अगर वो है तो वो चीज़ें हो जाती है और बेहतर भी हो जाती है। लेकिन खैर एनीवे, अभी दुनिया बहुत सारे कंट्रीज आपस में अपनी चीज़ें सेटलमेंट कर रही है। इंडिया सॉरी ईरान और सऊदी अरेबिया हो, इज़राइल और अरब कंट्रीज़ हो, या बाकी दुनिया हो, उन्होंने अब जर्मन जो फॉरेन मिनिस्टर टूर कर रही हैं जी चाइना का, तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है यूक्रेन वॉर के बाद। यानी हम हमें ये देखने की ज़रूरत है कि वो लोग जो आपस में सारा कुछ उन्होंने रशिया के साथ कट ऑफ किया हुआ, लेकिन चाइना के साथ वो फिर भी बात कर रहे हैं, इसीलिए कि भई ये डिस्प्यूट जो है ये सेटलमेंट हो जाए। तो मेरे ख्याल पाकिस्तान को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान को भी। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम कहें कि नहीं जी ये चीज़ें चलती रहेंगी और ये सारा कुछ सारी ज़िंदगी और 20-75 साल चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल और 75 सालों का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आना-जाना भी होना चाहिए, बातचीत भी होनी चाहिए और हर चीज़ के ऊपर होनी चाहिए। जिसको क्या गिले-शिकवे हैं सबके ऊपर बात हो, खुल के बात हो भाई, कोई टेंशन नहीं। बात होगी तो आगे बढ़ेगी, नहीं होगी तो फिर यही होगा, वो वहीं पे आके कहेंगे कि यार ये हुआ है, आपने ये किया था। हम यहाँ पे बैठ के कहेंगे आपने हमारे मुल्क में ये किया था, फलाँ ये किया। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है। और सबके साथ ज़रूरत है, सिर्फ़ हिंदुस्तान के साथ नहीं। अफ़गानिस्तान की भी वही अहमियत है जो हिंदुस्तान की है। अनफॉर्च्यूनेटली उनको हमने अपना एक बस वैसे ही वो समझ लिया, तो छोटे वाली वो एक करैक्टर होता है ना उसमें रख दिया, उससे भी हमें निकलना पड़ेगा। आरज़ू, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।